हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, लिंक्डइन क्लोन सीखने की सीरीज में आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजवाएंगे एक यूजर से दूसरे यूजर को। फिर उसके बाद हम लोग एक दूसरे के लिस्ट से हटाएंगे, मतलब क्या कि रिजेक्ट कर सकते हैं उसका रिक्वेस्ट या फिर उसको फ्रेंड लिस्ट से हटा सकते हैं। ठीक है, कनेक्शन से हटा सकते हैं। तो ये सारे चीज के लिए हम लोग एपीआई एंड पॉइंट आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ अपडेट देना चाहता हूँ कि दोस्तों हमारे चैनल का मेंबरशिप ऑन हो चुका है। और अगर आपको मेरे वीडियोस आपको कुछ भी हेल्प करते हैं और आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग मेरा मेंबरशिप लेकर के मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरा मेंबरशिप स्टार्ट होता है ₹59 से और ₹89 वाले। तो दो मेंबरशिप हमारे चैनल में ऑन है। तो इन दोनों में से जो भी आप लोग मुझे चाहते हैं सपोर्ट करना, आप लोग ले करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह से आप लोग के लिए यूनिक प्रोजेक्ट लाता रहूंगा और अच्छे से उसे समझाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें एक एपीआई एंड पॉइंट बनाना होगा, जिसमें कि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो कुछ भी टाइप करने पे हमें यहाँ पे सजेशंस आएंगे उस पार्टिकुलर यूजर के नेम के साथ और उसका प्रोफाइल के साथ। तो इसके लिए हम लोग एपीआई एंड पॉइंट कर लेते हैं कि जो भी हमारा सर्च नेम में जो भी हम लोग यहाँ पे से वैल्यू भेजेंगे अपने बैकएंड साइड, तो वो वैल्यू फेच करके हमें दे दे। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों डिबाउंसिंग का कंसेप्ट यूज करेंगे। डिबाउंसिंग रिएक्ट में और जावास्क्रिप्ट में बहुत ही फेमस कंसेप्ट है। आप लोग को मैं इसके बारे में जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा, यानी तो एक ओवरव्यू, मतलब हाई लेवल पे जाके चीजों को समझा दूंगा कि ये एक पार्टिकुलर टाइम पे जब आपका यूजर का एक्शन स्टॉप हो जाता है तब उसके कुछ सेकंड बाद वो फिर एक्टिव हो जाता है, मतलब वो कॉल होता है। ठीक है, तो हम लोग डीबाउंसिंग का कंसेप्ट यूज करके हम लोग इसको एपीआई कॉल कराएंगे ऑन टाइप होने पे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई पार्टिकुलर यूजर सर्च करेगा तो उससे रिलेटेड जो भी यूजर होगा या उससे उसके नेम से रिलेटेड या उस ईमेल के थ्रू, तो उससे हम लोग उसका जो शो करवाएंगे, तो उससे हम लोग उसका डेटा को हम लोग भेजेंगे रिस्पॉन्स में। तो चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों यूजर से राउट में, यूजर डॉट जेएस में जाएंगे यहाँ पे। तो दोस्तों हम लोग, क्योंकि हम लोग यूजर से रिलेटेड डेटा फेच करेंगे, सारे चीज करेंगे, फ्रेंड रिक्वेस्ट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे यूजर राउट्स के ही अंदर वो सारे चीज करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, इस गेट के बाद हम लोग एक एक एपीआई मतलब बनाते हैं जो कि होगा हमारा गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे चल के दोस्तों हम लोग राउटर डॉट गेट फाइंड यूजर स्लैश फाइंड यूजर करेंगे। उसके बाद फिर ऑथेंटिकेशन डॉट ऑथ इसमें लगाएंगे और यूजर कंट्रोलर डॉट फाइंड यूजर। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या होगा कि एक फाइंड यूजर नाम करके हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे यूजर कंट्रोलर के अंदर। तो चलिए हम लोग इसको जाते हैं और फिलहाल इस फाइल को सेव करते हैं, इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे चलते हैं सबसे नीचे। देख सकते हैं हमारे सबसे नीचे जा करके और यहाँ पे एक्सपोर्ट्स डॉट फाइंड यूजर एसिंक्रोनस होगा, ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग का यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक होगा। ये अभी मैं कर ले रहा हूँ, नेक्स्ट बार से मैं ट्राई कैच ब्लॉक से कंटिन्यू करूंगा वीडियो को। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ऊपर से जाके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब हम लोग को फाइंड करना है पहले। तो हमें जो कीवर्ड आएगा हमारे फ्रंट एंड साइड से, तो हमारा कीवर्ड क्या आएगा, हम लोग उसको क्वेरी पैरामीटर में भेजेंगे दोस्तों। तो क्वेरी हम लोगों ने पैरम्स में भेज दिया, मतलब क्या कि यूआरएल में हम लोग ऐड करते थे, बट अब हम लोग क्वेरी पैरामीटर का यूज करेंगे। तो वो क्वेरी पैरामीटर क्या होगा ना कि वो हमारे एपीआई एंड पॉइंट में क्वेश्चन मार्क करके आएगा। हम लोग दिखेंगे इसका जब टेस्ट करेंगे ना पोस्टमैन पे, तो आपको दिखाएंगे। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग उस क्वेरी पैरामीटर से हम लोग उसको वैल्यू को फेच कर लेते हैं। तो यहाँ चलेंगे, देखो लेट क्वेरी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। तो यहाँ पे हम लोग का रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी के थ्रू हम लोग का जो भी क्वेरी में आएगा पैरामीटर, वो हम लोग उसको गेट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेरी आएगा। ठीक है, चलो भाई, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस यूजर के डेटाबेस में जाएंगे और फाइंड करेंगे क्या कि देखो कॉन्स्ट एक यूजर्स बनाए और अवेट यूजर डॉट फाइंड। तो हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें वो फाइंड करना है जिसके कि सपोज अगर मैं दानिश नाम का यूजर हूं मैं, ठीक है, और मैं सर्च कर रहा हूं दानिश, तो क्या मैं चाहूंगा कि ये मेरा ही प्रोफाइल दे मुझे? नहीं ना, मैं तो चाहूंगा कि कोई दूसरे का दे, मेरा छोड़ के बाकी सबका दे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे दोस्तों एंड कंडीशन, मतलब एक कंडीशन तो ये हो गया कि मेरा छोड़ के बाकी सबका दे, और जो हमारा वैल्यू आ रहा है, ठीक है, जो हमारा वैल्यू आ रहा है उससे फेच करके दे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाएंगे। तो एंड ऑपरेटर कैसे लगाते हैं मोंगोडीबी डेटाबेस क्वेरी में, यहाँ पे जाएंगे, डॉलर साइन देंगे, एंड देंगे, और क्योंकि हमारा इसमें मल्टीपल कंडीशंस होते हैं तो हम लोग उसको एरे के अंदर पास करते हैं। तो यहाँ एक एरे बना देंगे। अब इसके अंदर हमें वो कंडीशन लगाना है। एंड में एक पहला पहला कंडीशन क्या होगा, ये देखो, ये पहला कंडीशन हमारा वो क्या, कि आईडी जो है, मतलब जो पार्टिकुलर यूजर का आईडी होगा वो नॉट इक्वल्स टू डॉलर नॉट इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, मतलब क्या, वो मेरे आईडी के इक्वल नहीं होगा, मतलब जो लॉग्ड इन यूजर है उसके आईडी के इक्वल नहीं हो। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं कितना भी टाइप करूंगा दानिश, तो वो मुझे मेरा आईडी वहां पे सजेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही तो होता है ना, आपका खुद का आईडी वहां पे आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, चलो,
अब एक और कंडीशन होता है दोस्तों, हम लोग इसमें जाएंगे तो देखो ये कंडीशन लगा दी यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। अब एक और कंडीशन होगा, और कंडीशन इसके अंदर दूसरा कंडीशन है ये, लेकिन उसी दूसरे कंडीशन में या तो हमारा नेम से मैच करेगा या तो हमारा ईमेल से मैच करेगा, ठीक है। तो हम लोग वो कंडीशन लगा देंगे, तो और जाएंगे इसके अंदर और एरे लगा देंगे, क्योंकि और में भी हमारा मल्टीपल कंडीशंस लगता है। तो एक कंडीशन हमारी ये है कि नेम का जो वैल्यू होगा वो रेगेक्स एक्सप्रेशन से मैच करना चाहिए। वो जो रेगेक्स एक्सप्रेशन हो वो यहाँ पे ये देख सकते हैं, डॉलर क्वेरी डाल देंगे ये टेम्पलेट लेटरल्स का यूज करके। और आई मतलब केस इनसेंसिटिव, अगर हम लोग कैपिटल में एम लिखे तो वो मैटर नहीं करे, मतलब वो सिर्फ वर्ड को मैच करे, कैपिटल हो स्मॉल हो वो मैच ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आई इसलिए पास करते हैं कि वो केस इनसेंसिटिव को ले ले, ठीक है। तो यहाँ पे चलेंगे, ये देखो क्वेरी है, क्वेरी इस तरह से डालेंगे, और एक तो नेम के थ्रू हो जाए या नहीं तो ईमेल के थ्रू। तो हम लोग यहाँ जाएंगे, कॉमा देंगे और यहाँ पे हमारा ईमेल भी डाल देंगे, सेम चीज, सेम ईमेल, यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन हमारा सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फाइंड करेगा, पहले देखो पहले हमारा आएगा, पहले हमारा फाइंड करेगा एंड ऑपरेशन में, तो एंड में ये और ये दोनों में से कोई भी एक फॉलो करेगा, तो ये सॉरी दोनों दोनों का दोनों फॉलो करना चाहिए। तो आईडी आएगा हमारा ये, तो इसमें सबसे पहला कंडीशन हम लोगों ने लगाया है कि मेरा खुद का आईडी मत दो, ठीक है भाई। अब दूसरा जो कंडीशन है उसमें भी और कंडीशन है, उसमें क्या और कंडीशन है, उसमें कंडीशन है कि या तो नेम मेरा मैच कर रहा हो इस रेगेक्स एक्सप्रेशन से, या तो मेरा ईमेल मैच कर रहा हो इस रेगेक्स एक्सप्रेशन से, ठीक है भाई। चलो अब ये हो गया दोस्तों, अब हमारा ये फाइंड करके दे देगा डेटा। अब हम लोग यहाँ चलेंगे और यह देख सकते हैं रेस डॉट स्टेटस 200.json, मैसेज में हम लोग कर देंगे मैसेज फेज्ड, सॉरी फेज्ड मेंबर, और यहाँ पे यूजर्स के लिस्ट में उसको पास कर देंगे, क्योंकि मल्टीपल यूजर का सेम नेम से स्टार्ट भी तो हो सकता है। अगर हम लोग सिर्फ डीए लिखेंगे तो डीए से कितने लोग होंगे, ठीक है, जो स्टार्टिंग के नेम होंगे, तो वो हमें एक एरे में लिस्ट देगा, एरे का लिस्ट देगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ दोस्तों, ठीक है। चलो इसको मैं सेव करने के बाद अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ पोस्टमैन पे। तो यहाँ चलेंगे राउट्स में, यूजर डॉट जेएस में, ये देखो फाइंड यूजर है। तो अब हम लोग यहाँ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे एपीआई तक कॉपी करते हैं, ठीक है, वो हमारा गेट मेथड होगा, प्लस क्लिक करते हैं, यहाँ जाएंगे स्लैश एपीआई स्लैश ऑथ, क्योंकि वो हमारा ऑथ है, यूजर से रिलेटेड जितने भी राउट्स है वो हमारे ऑथ से स्टार्ट हो रहे हैं, ऑथ। और यहाँ पे हम लोग का फाइंड यूजर, फाइंड यूजर, ये देख सकते हैं फाइंड यूजर यही है ना, देख लेते हैं, कोई नहीं मैच कर लेंगे हम लोग, ये देखो फाइंड यूजर, ओके ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ चलेंगे और पोस्टमैन पे फाइंड यूजर, और अब हमें क्वेरी पैरामीटर कैसे पास करना है। तो देखो जैसा कि आप लोग को पता है कि अगर मैं इस फंक्शन के अंदर चलूँ तो ये देखो क्वेरी पैरामीटर में हम लोग रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी ले रहे हैं, तो क्वेरी में हमको पास करना होगा, तो इसका सेम नेम हम लोग कॉपी करेंगे, यहाँ चलेंगे क्वेश्चन मार्क देंगे। देखो इसमें यही डिफरेंस होता है, क्वेरी में जैसे ही मैंने क्वेश्चन मार्क दिया तो अब आप देखो यहाँ पे पैरेंट्स में ये की और वैल्यू पेयर एक्टिव हो गया। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ क्वेरी पैरामीटर, जैसे क्वेरी लिखा तो यहाँ पर की का वैल्यू यहाँ पे क्वेरी हो गया, और इक्वल्स टू में हम लोग वैल्यू इसका सेट करेंगे, तो वैल्यू हम लोग सपोज कि मैं डी ए देना चाहता हूँ, सिर्फ डी ए, और मैं अगर दूं तो देखो वैल्यू यहाँ पे डी ए चला गया, ऑटोमेटिकली यहाँ भी फिल हो जा रहा है। आप लोग यहाँ नहीं तो इसको यहाँ से हटा सकते हैं, जैसे देखो मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, जैसे हटाऊंगा वो हट जाएगा। अब आपको पैरम्स को सिलेक्ट करना है, क्वेरी पैरम्स को, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाकर के आप लोग वो वैल्यू पेस्ट कर सकते हैं क्वेरी, और यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं जैसे डी ए, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड कर देगा। तो हमें फ्रंट एंड साइड भी इसी तरह से ऐड करना होगा अपने एपीआई एंड पॉइंट पे, ठीक है। तो हम लोग सेंड करते हैं 1 2 3, तो जैसे मैं सेंड करूंगा तो देखो नो टोकन ऑथराइज्ड डिनाइड। तो ये क्यों हुआ दोस्तों, इसलिए हुआ कि ये जो आज का वीडियो है वो मैं मतलब सर्वर को स्टॉप करके बना रहा था, तो ये हमसे एक्सपेक्ट करता है जैसे ही हमारा सर्वर स्टॉप होगा तो ये कुकीज को भूल जाता है कि कोई कुकीज है हमारा। तो देख सकते हैं जैसे मैंने गेट रिक्वेस्ट सेंड किया तो यहाँ पे कुकीज मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्यों नहीं मिल रहा है, तो ये शायद भूल गया होगा। हाँ, तो सर्वर जैसे ही स्टॉप होता है तो हमारा कुकीज फॉरगॉट हो जाता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना, फिर से दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों पोस्ट रिक्वेस्ट पे, जहाँ पे हम लोग ने लॉगिन वाला एपीआई एंड पॉइंट बनाया था, यहाँ जाएंगे सेंड करेंगे, और फिर हमारा यहाँ पे लॉगिन ट्रू हो जाएगा और सक्सेस ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे सेम गेट रिक्वेस्ट में, और यहाँ पे अगर सेंड करेंगे तो अब हमारा यहाँ पे टोकन में आ रहा है, देखो कुकीज में आ गया और मैसेज में आ गया फेज्ड मेंबर्स यूजर्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि डीए नाम से कोई भी मेंबर नहीं है, तो यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट मुझे दिया है। चलो देख लेते हैं हमारा नेम क्या है उस पर्टिकुलर यूजर का। तो ये देखो डीए, ईमेल है DANISS@gmail.com, और डीए, डीए से तो फेच करना चाहिए था, क्वेरी इज इक्वल टू डीए है, तो फेच क्यों नहीं किया, देख लेते हैं क्यों नहीं किया। यहाँ चलते हैं आईडी में, खुद का आईडी नहीं होना चाहिए, और में नेम आ जाएगा, क्वेरी आएगा, यहाँ पे क्वेरी तो आ रहा है, देख लेते हैं यहाँ कंसोल डॉट लॉग, और हमारा क्वेरी QUERY सेव कर देते हैं, तो हमारा कंसोल पे सेव यहाँ पे क्वेरी आ जाएगा। जैसे हम लोग उस रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे 1 2 3,
सेंड कर दिया है। अब वापस चलते हैं यहाँ पे, तो ये डीए तो आ रहा है हमारा, ठीक है। क्वेरी हमारा रीड तो कर रहा है, यहाँ से अब हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ चलेंगे, नॉट इक्वल्स टू है, और में हम लोग डाल दिए नेम, अगर मेरा रेगेक्स एक्सप्रेशन से मैच करेगा। क्वेरी, क्वेरी, ये आना चाहिए था, हमें डेटा को फेच करके ये देना चाहिए था, क्यों नहीं कर रहा है। देख लेते हैं यार, डेटाबेस में हम लोग चलते हैं, यूजर्स के डेटाबेस में जाएंगे तो यहाँ पे कैपिटल डी ए एन आई एस एच है, स्मॉल डी ए ईमेल भी है हमारा। तो ये दोस्तों ये करना चाहिए था, क्यू यू ई आर वाई है, और हमारा क्यू यू ई आर वाई, देख लेते स्पेलिंग मैच कर रहा है या नहीं। हाँ, मैच तो कर रहा है, क्यू यू ई आर वाई, रेगेक्स एक्सप्रेशन, यूजर, अच्छा यूजर भी है, यूजर में हम लोग फाइंड कर रहे हैं, यूजर डॉट फाइंड। ओके, देख लेते हैं क्यों नहीं आ रहा है हमारा। अच्छा दोस्तों, मुझे अब समझ में आया ये यहाँ पे क्यों नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारा जो यूजर है जिससे हम लोग सर्च कर रहे हैं डीएनआई से, वो ये खुद का यूजर है ना। ये देखो, अगर मैं लॉग्ड इन यूजर का दिखाऊं, तो लॉग्ड इन यूजर कौन है हमारा, लॉग्ड इन यूजर का डिटेल हमारा डीएनआईएसएच है। तो ये हमारा डिटेल नहीं देगा, मैंने क्या बोला था आपको कि वो हमारा डिटेल नहीं देगा, जो ये कंडीशन यहाँ लगाया है ना कि नॉट इक्वल्स टू माई आईडी। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, एक जल्दी से रजिस्टर करते हैं दूसरे नेम से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे पोस्ट में, ये देखो रजिस्टर वाला जो एपीआई एंड पॉइंट हम लोगों ने बनाया था, इसमें बॉडी में जाएंगे, और इस ईमेल को हटा के अब हम लोग यहाँ से चल के, यहाँ से जैसे शुभम, शुभम@gmail.com, और यहाँ पे एफ नेम में SHUBHAM कर देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको सेंड करता हूँ, तो ये हमारा रजिस्टर हो चुका है दोस्तों। यस, यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली। अब अगर हम लोग फिर से वहां चले यूजर, वो एपीआई एंड पॉइंट पे, क्वेरी इज इक्वल टू, अगर मैं SHU दूं, SH सिर्फ दूं, SH, अब जैसे सेंड करूंगा तो अब आपको देखेगा वो यूजर्स का एरे, और उसमें यहाँ पे इस डिटेल, उस यूजर का डिटेल दिखेगा, शुभम आ गया, उसका प्रोफाइल पिक आ जाएगा, कवर पिक आ जाएगा, सारा चीज आ जाएगा, ठीक है। तो वो चीज मेरे ध्यान से निकल चुका था, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने इस एपीआई एंड पॉइंट को कर लिया। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, दूसरा एपीआई एंड पॉइंट बनाते हैं, जिसमें कि हम लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं राउट्स में, यूजर डॉट जेएस में, और यहाँ पे चल के एक पोस्ट मेथड बनाते हैं, जिसको कि हम लोग यहाँ पे देंगे राउटर डॉट पोस्ट और सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए हम लोग एक एपीआई एंड पॉइंट बनाएंगे। ऑथेंटिकेशन डॉट ऑथ, इसमें जरूरी है ऑथेंटिकेशन, क्योंकि जो बटन पे क्लिक करेगा तो वो लॉग्ड इन यूजर ही का आईडी जाएगा ना, ठीक है। और यहाँ पे यूजर कंट्रोलर डॉट सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो इस नाम का हम लोग फंक्शन बना लेते हैं अपने यूजर कंट्रोलर के अंदर। तो चलिए मैं बना के कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग ने ट्रैक कैच ब्लॉक बना लिया। अब हमें क्या करना है, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें कि हमारा सेंडर रिक्वेस्ट हो, मतलब क्या है कि जो फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हो। तो अगर आप लोग अपना अकाउंट ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो आप किसी को भी रिक्वेस्ट भेजिएगा तो सेंडर तो आप ही होइएगा ना खुद, मतलब जो लॉग्ड इन यूजर है वो सेंडर होगा। तो हम लोग यहाँ चलेंगे दोस्तों, और एक कौन सेंडर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, मतलब क्या जो सेंडर होगा, जो वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा, उसका आईडी हमें लेना है। तो हमारा क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, मतलब लॉग्ड इन यूजर का आईडी होगा। चलो ठीक है। अब हम लोग को बॉडी में आएगा वो पार्टिकुलर बंदा, जो रिसीवर, जिसको हम लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, अतः क्या है कि जो दोस्त को हम लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं उसका हमें आईडी आएगा रिसीवर में, ठीक है। रिसीवर में हमारा आईडी आएगा, वो होगा हमारा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। चलो ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या जो रिसीवर आया है मेरा बॉडी से, क्या वो एग्जिस्ट करता है। तो यूजर एग्जिस्ट इज इक्वल टू यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी रिसीवर, ठीक है। तो हम लोग रिसीवर से फाइंड करेंगे उस पार्टिकुलर यूजर को, फाइंड बाय आईडी से, क्योंकि ये आईडी आ रहा है ना रिसीवर में। अगर हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लोग यहीं से रिटर्न करा देंगे नो सच यूजर एग्जिस्ट, ठीक है। और अगर हमारा करता है तो अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे कि मेरा मतलब लॉग्ड इन यूजर का जो फ्रेंड लिस्ट होगा, मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे मॉडल्स में, मॉडल्स फ्रेंड्स यूजर का, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे हमारा फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स का है, और पेंडिंग लिस्ट है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। चलो देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक इंडेक्स निकालने की कोशिश किया। मैं फाइंड कर रहा हूँ कि क्या मेरे फ्रेंड लिस्ट में, ये देखो फ्रेंड्स है ना, क्या मेरे फ्रेंड लिस्ट में रिक्वेस्ट डॉट यूजर, मतलब क्या है जो लॉग्ड इन यूजर है उसके लिस्ट में, क्या मेरे फ्रेंड लिस्ट में ये जो आईडी रिसीवर का जो आईडी है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो हम लोग पहले चेक करेंगे ना कि अगर वो ऑलरेडी मेरा फ्रेंड है तो हम लोग क्यों उसको शो करवाएंगे, ठीक है। अगर मेरा वो ऑलरेडी फ्रेंड है तो वो मतलब कि सपोज उसको मैसेज शो करना चाहिए कि यू आर ऑलरेडी फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करें कि फाइंड बाय आईडी करो, और वो आईडी जो कि इक्वल हो रिसीवर के, जो हमारा रिसीवर का आईडी आ रहा है। तो हम लोग चेक करेंगे, अगर मेरा इंडेक्स कुछ मिला
ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरा इंडेक्स कुछ मिला तो ऑब्वियसली वो -1 नहीं होगा, अगर कुछ भी इंडेक्स पे रहा तो वो इंडेक्स रिटर्न करेगा, और अगर उस लिस्ट में नहीं होगा तो इंडेक्स इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या कि नॉट इक्वल्स टू -1 मतलब क्या कि इंडेक्स कुछ है, तो मतलब क्या कि उसके लिस्ट में ऑलरेडी है वो बंदा। ठीक है, तो यहाँ पे उसको हम लोग एरर मैसेज शो करवा देंगे ऑलरेडी फ्रेंड। ठीक है, तो ये देखो रिटर्न करा दिया हम लोगों ने स्टेटस 400.json, एरर हम लोग शो करवा देंगे ऑलरेडी फ्रेंड। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को जो फ्रेंड मेरा जिसको हम लोग भेजना चाह रहे हैं, अब उसके लिस्ट में जिस फ्रेंड को हम लोग भेजना चाह रहे हैं, अब उसके लिस्ट में हम लोग चेक करेंगे कि क्या वो उसके पेंडिंग लिस्ट में तो नहीं है, क्या मैं उसके पेंडिंग लिस्ट में तो नहीं हूँ जो उसको भेजना चाह रहा हूँ। तो यहाँ जाऊंगा और यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा, कॉन्स्ट लास्ट इंडेक्स इज इक्वल टू यूजर एग्जिस्ट। यूजर एग्जिस्ट कौन है, यहाँ पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं, फाइंड बाय आईडी रिसीवर का, तो ये रिसीवर का डिटेल देगा। ठीक है, रिसीवर के डिटेल, ठीक है, डॉट पेंडिंग फ्रेंड्स। अब उसके पेंडिंग फ्रेंड्स के लिस्ट में फाइंड करो कि क्या मेरा आईडी है या नहीं। तो देखो यहाँ पे आईडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, तो मतलब क्या कि वो लॉग्ड इन यूजर का आईडी यहाँ पे लेना चाह रहा है। ठीक है, तो क्या मेरा लॉग्ड इन यूजर आईडी मतलब मेरा आईडी है उसके पेंडिंग लिस्ट में या नहीं, अगर होगा, ठीक है, तो अगर होगा तो वो -1 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम लोग उसको रिटर्न में एरर शो करवा देंगे कि ऑलरेडी सेंड रिक्वेस्ट, मतलब क्या कि मैं सेंड रिक्वेस्ट भेज चुका हूँ उसे, उसने अभी तक मेरा रिक्वेस्ट सेंड मतलब अप्रूव नहीं किया है। ठीक है, फ्रेंड रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं किया, तो यहाँ पे ऑलरेडी सेंड रिक्वेस्ट हमें यहाँ पे एरर दिखेगा। अब सपोज कि मैं उसके पेंडिंग लिस्ट पे भी नहीं हूँ, तो सब या तो तो दो कंडीशन हम लोग ने चेक किया कि क्या वो मेरे फ्रेंड लिस्ट पे है, नहीं है, क्या मैं उसके पेंडिंग लिस्ट में हूँ, नहीं हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, यूजर एग्जिस्ट डॉट पेंडिंग फ्रेंड्स, मतलब क्या कि यूजर एग्जिस्ट डॉट पेंडिंग फ्रेंड्स डॉट पुश सेंडर। तो उसके यूजर एग्जिस्ट, याद ये ध्यान रखो, यूजर एग्जिस्ट कौन सा है, ये यूजर एग्जिस्ट है जिसका हम लोग के रिसीवर का डिटेल कर रहे हैं, उस रिसीवर के पेंडिंग फ्रेस्ट में, सॉरी पेंडिंग फ्रेंड रिक्वेस्ट में उसको पुश कर दो मुझे। ठीक है, तो मतलब क्या कि मैं जब अगर रिक्वेस्ट भेजना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले तो मैं उसके पेंडिंग रिक्वेस्ट पेंडिंग लिस्ट में जाऊंगा ना, वो डायरेक्टली तो हम लोग फ्रेंड बन नहीं सकते जब तक कि वो अप्रूव ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यूजर एग्जिस्ट मतलब सेंड, जिसको हम लोग रिसीवर जो रिसीव करेगा, तो रिसीवर के पेंडिंग फ्रेंड्स में मुझे पुश कर दो, मुझे डाल दो। ठीक है भाई, डाल देते हैं। अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे एक कंटेंट हम लोग बनाएंगे, जैसे ही ये डाल देगा तो ये हमें यूजर एग्जिस्ट डॉट पेंडिंग फ्रेंड्स डॉट पुश सेंडर कर दो। अब हम लोग एक कंटेंट बनाते हैं जो स्ट्रिंग वैल्यू होगा, यहाँ पे होगा रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट एफ नेम। ठीक है, यहाँ पे हमें एक जो हमारा रिक्वेस्ट डॉट यूजर है, मतलब क्या कि मेरा खुद का नेम, तो इसको एक नोटिफिकेशन जाने के लिए हम लोग एक स्ट्रिंग तैयार कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट एफ नेम, मतलब मेरा खुद का नेम जो भेजना चाह रहा है। तो यहाँ पे भेज कौन रहा है, मैं मशहूर दानिश, तो दानिश हैज सेंट यू फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो ये नोटिफिकेशन मुझे अब उसके लिस्ट में भेजना है, उस पार्टिकुलर शुभम के लिस्ट में जिसको मैं भेजना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ चलेंगे। अब देखो, अब हम लोग इसके अंदर जाएंगे, अब एक नोटिफिकेशन मॉडल बनाएंगे। नोटिफिकेशन मॉडल को हम लोग को इंपोर्ट कराना होगा, ऊपर में जाके आप लोग नोटिफिकेशन मॉडल को इंपोर्ट करा लेंगे। ठीक है, यहाँ देखो यह क्या किया मैंने, कॉन्स्ट नोटिफिकेशन इज इक्वल टू न्यू नोटिफिकेशन मॉडल, और सेंडर कौन होगा, सेंडर मैं हूंगा, तो सेंडर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो यहाँ पे सेंडर का वैल्यू सेंडर रखा क्योंकि सेम स्पेलिंग है, तो हम लोग को डिस्ट्रक्चरिंग में चला जाएगा। ठीक है, रिसीवर रिसीवर भी हम लोग का रिसीवर का सेम स्पेलिंग है जो हम लोग स्कीमा में बना रहे फील्ड। तो रिसीवर भी कौन है, रिसीवर अब हमारा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से जो हमारा रिसीव करने वाला दोस्त का आईडी होगा वो होगा। और अब हमें क्या करना है, देखो रिसीवर जिसको जो रिसीव करेगा वो रिक्वेस्ट, तो उसको हम लोग रिसीवर में डालेंगे, और कंटेंट में हम लोग क्या डाल देंगे, ये कंटेंट ये देख रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट एफ नेम हैज सेंट यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो ये कंटेंट होगा, उसको नोटिफिकेशन में शो करेगा। और टाइप क्या होगा उसका दोस्तों, टाइप होगा हमारा फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो ये फ्रेंड रिक्वेस्ट वाला है, तो हम लोग उसका टाइप अब इसका सेंड कर देंगे फ्रेंड रिक्वेस्ट। इतने के बाद अब हम लोग नोटिफिकेशन डॉट सेव, नोटिफिकेशन के मॉडल में सेव करवा देंगे उसको। उसके बाद यूजर एग्जिस्ट, जो हम लोग डेटा यहाँ पे डाल रहे हैं ना, यूजर एग्जिस्ट डॉट पेंडिंग फ्रेंड्स, तो अब इसके भी डेटाबेस में ये डाल देगा, मतलब पुश करने के बाद उसको सेव भी तो कराना है, तभी तो वो डेटाबेस में सेव होगा। तो अब हम लोग डेटाबेस में सेव करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग फाइनली रेस्ट डॉट स्टेटस 200.json मैसेज उसको शो करवा देंगे, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड। ठीक है, तो अब हमारा होगा फ्रेंड रिक्वेस्ट हम लोगों ने सेंड कर दिया। ठीक है, और चलो अब हम लोग ऊपर चल के इस नोटिफिकेशन मॉडल को हम लोग इंपोर्ट करा लेते हैं। तो यहाँ चलेंगे कॉन्स्ट, देखो यहाँ चलेंगे सबसे ऊपर में, कॉन्स्ट नोटिफिकेशन मॉडल इज इक्वल टू रिक्वायर करा लेंगे हम लोग, डॉट डॉट स्लैश कंट्रोल, ये होगा हमारा मॉडल्स के अंदर और हमारा नोटिफिकेशन। ठीक है,
तो नोटिफिकेशन मॉडल को हम लोग यहाँ पे रिक्वायर कर लेंगे, सेव कर देते हैं। चलो ये हो गया दोस्तों। अब हम लोग इसका टेस्टिंग करने का बारी आया है, ठीक है। अब हम लोगों को इसको टेस्टिंग करना है, तो ये चीज आप लोग ध्यान से पूरा समझ ले। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि एक ही व्यू में ये चीज आ जाए, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले करके इस कोड को समझे पहले कि क्या क्या हम लोगों ने किया है। पहले हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या वो मेरे ऑलरेडी फ्रेंड लिस्ट में है या नहीं। तो अगर है तो ठीक है, उसको शो करवा देंगे मैसेज कि यू आर ऑलरेडी फ्रेंड, ठीक है। और अगर अगर मैं उसके रिक्वेस्ट पेंडिंग लिस्ट पे हूँ तो हम लोग शो करवा देंगे कि ऑलरेडी सेंड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि हम लोग उसने अभी तक अप्रूव नहीं किया। अब अगर दोनों में नहीं होगा तो हमको बस उसके पेंडिंग लिस्ट में, मतलब जिसको मैं भेज रहा हूँ उसके पेंडिंग लिस्ट में भेजना है कि भाई मुझे पुश कर दो सेंडर का डिटेल, ठीक है। सेंडर सेंडर जो मैं हूं उसको पुश कर दो उसके पेंडिंग फ्रेंड्स में। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ये वाला एपीआई एंड पॉइंट बना लिया है। अब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो राउट्स में चलते हैं, यहाँ पे यूजर के राउट्स में जाएंगे और इस सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट वाले को कॉपी करते हैं। और चलो यहाँ चलते हैं हम लोग और स्लैश ऑथ तक यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ चलते हैं प्लस टैब बटन दबाते हैं और यहाँ पे चल के सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट इसको हम लोग यहाँ डालते हैं। सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट ये पोस्ट मेथड होगा। पोस्ट मेथड अब हम लोग देख लेते हैं बॉडी में हम लोग क्या क्या ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ चलेंगे, देखो रिसीवर में हम लोग को रिसीवर का आईडी देना है। तो यहाँ चलेंगे रिसीवर में और यहाँ जाएंगे पोस्टमैन पे और ये देखो बॉडी में सिलेक्ट करना है, हमें बॉडी जाना है, रॉ को क्लिक करना है, टेक्स्ट को हटा के जेसन करना है और यहाँ पे हम लोग को रिसीवर देना है। रिसीवर का वैल्यू मतलब अब रिसीवर कौन होगा, मैं चाहता हूँ दानिश जो अभी जो जस्ट थोड़ी देर पहले शुभम का एक रजिस्टर करवाया था ना, शुभम का डिटेल, तो उस शुभम को मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलो, तो अब मैं डेटाबेस में जाऊंगा और उस शुभम का आईडी लूंगा, यहाँ से रिफ्रेश करूंगा तो अब आप देख सकते हैं दो आईडी मुझे दिख रहा है शुभम। अब इसका आईडी लेता हूँ शुभम का। तो शुभम का आईडी क्या होगा, ये देखो अंडरस्कोर आईडी, इसको कॉपी करता हूँ मैं। कॉपी करने के बाद वापस यहाँ चलता हूँ, रिसीवर में हम लोग इसका बॉडी में पास कर देंगे ये आईडी, ठीक है। अब जैसे हम लोग सेंड करेंगे तो ऑब्वियसली दोस्तों ये दोनों अभी तक रिक्वेस्ट मतलब एक दूसरे का फ्रेंड नहीं थे, ठीक है। अब जैसे हम लोग सेंड करेंगे 1 2 3, तो अब आप देखो फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड, ठीक है। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट अब चला गया। अब देखो अभी तक मैंने रिफ्रेश नहीं किया, तो शुभम का जो डिटेल है शुभम के पेंडिंग फ्रेंड्स में, यहाँ पे अगर मैं इस एरो को ओपन करूं तो देखो यहाँ पे कोई भी एरे नहीं है, मतलब कोई भी डिटेल नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूं, अब जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो अब आप देखो यहाँ पे एक पेंडिंग फ्रेंड्स में अरे वन मतलब एक आइटम यहाँ पे आ चुका है शुभम के पेंडिंग फ्रेंड्स पे। तो शुभम अगर अपना पेंडिंग फ्रेंड्स खोलेगा तो यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट आईडी दिखेगा और ये ऑब्जेक्ट आईडी कौन होगा, जिसने भेजा है इसको रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे देखो जो सेंडर का रिक्वेस्ट होगा क्या होगा, 31F। आईडी क्या है सेंडर का, 31F। और अगर मैं यहाँ पे दानिश का आईडी दिखाऊं तो यहाँ देख सकते हो 31F, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि इसके पेंडिंग रिक्वेस्ट में चला गया दानिश का आईडी और अब ये क्या करेगा अपने पेंडिंग रिक्वेस्ट से अगर उसको रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट करेगा, एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड वाला एपीआई बना लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग वापस चलते हैं यूजर.js के राउट्स में। अब हम लोग दोस्तों उसका जो फ्रेंड रिक्वेस्ट उसने भेजा अब उससे एक्सेप्ट भी तो करवाना है ना। चलो तो यहाँ पे आएंगे हम लोग एक और पोस्ट मेथड यहाँ बनाएंगे, router डॉट पोस्ट एक्सेप्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट, ठीक है। ऑथेंटिकेशन डॉट ऑथ कर देंगे यूजर कंट्रोलर डॉट एक्सेप्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देगा, ऑथ तो हमें चाहिए क्योंकि मुझे खुद का लॉग्ड इन आईडी तो चाहिए ना, ठीक है। उसके बाद यूजर कंट्रोलर डॉट एक्सेप्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट, चलिए इस नाम का हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं यूजर कंट्रोलर के अंदर और जल्दी से ट्रैक कैच ब्लॉक तक हम लोग कंप्लीट करके आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया एक्सपोज डॉट एक्सेप्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट, ट्रैक कैच ब्लॉक डाल दिया। अब हमें क्या करना है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस डाल देते हैं ताकि आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फ्रेंड आईडी। तो जब वो शुभम अपना अकाउंट ओपन करेगा तो उसको फ्रेंड लिस्ट मतलब पेंडिंग फ्रेंड्स पे दानिश का रिक्वेस्ट दिखेगा। तो अब वो क्या करेगा, जैसे ही एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करेगा, जैसे ही एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करेगा तो हमें बॉडी में पास करना है फ्रंट एंड साइड से उस दानिश का आईडी मतलब फ्रेंड का आईडी हमें लेना है। तो हम लोग क्या कैसे उसको लेंगे, लेट फ्रेंड आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो यहाँ पे फ्रेंड आईडी अब दानिश का आईडी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही शुभम लॉगिन करेगा तो हमारा लॉगिन यूजर कौन होगा, शुभम का डिटेल होगा। तो सपोज अब हम लोग शुभम के पर्सपेक्टिव में सोचेंगे, ठीक है, कि शुभम ने लॉगिन किया तो शुभम ने लॉगिन किया तो सेल्फ आईडी शुभम का होगा यहाँ पे और यहाँ पे फ्रेंड आईडी जो उस टाइम किसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था तो उसका आईडी यहाँ पे होगा। तो दानिश का अब आईडी यहाँ पे फ्रेंड आईडी पे होगा, ठीक है। देखो मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। उसके बाद अब हम लोग जो फ्रेंड आईडी आया मेरा बॉडी से हम लोग चेक करेंगे कि क्या वो यूजर के डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो रिटर्न करा देंगे 400 कोड का एरर
जिसमें कि नो सच एरर, देखो नो सच एरर, ठीक है, रहने देते हैं, नो सो सच एरर एग्जिस्ट, यहाँ पे आप लोग नो कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, इसको अभी मैं करेक्ट करता हूँ, तो जब तक कंप्लीट कर लेता हूँ पूरे फ्लो को, ठीक है। यहाँ चलेंगे और यहाँ पे देखो एक इंडेक्स फाइंड करेंगे। पहला कंडीशन क्या होगा, हम लोग सर्च करेंगे कि क्या मेरे मतलब शुभम, अब अगर मैं मेरे बोल रहा हूँ तो आप लोग समझना शुभम के, ठीक है। तो शुभम चेक करेगा कि क्या मेरे पेंडिंग लिस्ट में ये यूजर है कि नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली दानिश ने रिक्वेस्ट भेजा, अभी तक शुभम ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, तो वो ऑब्वियसली वो शुभम के पेंडिंग लिस्ट पे होगा। तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि शुभम के पेंडिंग फ्रेंड्स में क्या आईडी, फ्रेंड आईडी जो है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर नहीं करता है, मतलब अगर करता है, ठीक है, तो अगर करता है तो क्या करो भाई, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट पेंडिंग रिक्वेस्ट, मतलब शुभम के पेंडिंग रिक्वेस्ट वाले लिस्ट से उसको हटा दो, ठीक है, उसको हटा दो, स्प्लाइस कर दिया। और इस इंडेक्स को हटा के उसका एक आइटम से, मतलब उस एरे से हमें, अगर उस एरे से हमें एक आइटम को हटाना है तो हमें स्प्लाइस करके इंडेक्स और वन आइटम को पास करना होगा, ताकि एक आइटम हमारा रिमूव हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर मेरा एग्जिस्ट करता है, इंडेक्स इक्वल टू -1 है, तो मतलब कुछ इंडेक्स पे मेरा एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो उस इंडेक्स से हमें उस पार्टिकुलर आइटम को हटा दो। मतलब क्या कि अब जो दानिश जो पेंडिंग पेंडिंग फ्रेंड्स में था, अब उस दानिश को हम लोगों ने हटा दिया। अब अगर हम सपोज नहीं होगा, मतलब क्या कि अगर उसका आईडी नहीं मिला, तो यहाँ पे दिखा देंगे नो एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम सच यूजर, ठीक है। मतलब क्या कि अगर कोई उस पार्टिकुलर आईडी, मतलब दानिश का आईडी यहाँ पे पेंडिंग लिस्ट में नहीं हुआ, तो हम लोग उसको एरर शो करवा देंगे ना कि नो एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम सच यूजर, ठीक है। अब जब हमारा पेंडिंग रिक्वेस्ट से हटा दिए हैं, अब उसको फ्रेंड लिस्ट पे तो डालना है ना, अब शुभम के फ्रेंड लिस्ट में दानिश को डालना होगा और दानिश के फ्रेंड लिस्ट में शुभम को डालना होगा। अच्छे से समझिए, यहां से मैंने शुभम के पेंडिंग फ्रेंड से अब दानिश को हटा दिया है, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो दोनों एक दूसरे का दोस्त हो जाएगा, तो दानिश के भी फ्रेंड लिस्ट में शुभम आएगा और शुभम के भी फ्रेंड लिस्ट में दानिश आएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ चलना है रिक्वेस्ट डॉट यूजर क्या है, शुभम है, ठीक है। शुभम के फ्रेंड्स में मैं पुश कर रहा हूँ फ्रेंड आईडी, ये दानिश का आईडी शुभम के फ्रेंड्स लिस्ट में पुश कर रहा हूँ, ठीक है, फ्रेंड्स में। और सेम चीज मैं करूंगा फ्रेंड्स के लिस्ट में पुश कर दो रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी, मतलब जो लॉग्ड इन आईडी क्या, यूजर मतलब शुभम का आईडी, अब दानिश के भी फ्रेंड लिस्ट में डाल दो, ठीक है। फ्रेंड लिस्ट में अगर डाल बोल रहा हूँ तो फ्रेंड्स आप समझना, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फील्ड है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिस्ट में बोल रहा हूँ तो आप लोग समझ जाना कि फ्रेंड्स के एरे में, ठीक है। तो सेम काम करना होगा, जब एक्सेप्ट करेंगे तो मेरा भी फ्रेंड हो जाएगा दानिश और दानिश का फ्रेंड हो जाएगा शुभम, तो एक दूसरे के फ्रेंड लिस्ट में हमें पुश करना होगा। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको यहाँ से पेंडिंग रिक्वेस्ट पेंडिंग फ्रेंड से हटा के एक दूसरे के फ्रेंड्स के लिस्ट में डाल दिया। तो इस तरह से दोस्तों ये चीज हमारा जो मेन लॉजिक था वो हो गया। अब जैसे ही हम लोग एक्सेप्ट, जैसे सपोज शुभम जो है वो अप्रूव कर लेगा उसका रिक्वेस्ट, तो एक नोटिफिकेशन जाएगा दानिश को कि शुभम हैज अप्रूव्ड योर रिक्वेस्ट, ठीक है। तो वो अब हम लोग बनाते हैं, तो कंटेंट उसके लिए बना लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट एफ नेम। तो एफ नेम रिक्वेस्ट डॉट यूजर अब कौन है, शुभम होगा, तो शुभम का नेम फुल नेम हैज एक्सेप्टेड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो एक कंटेंट हम लोग बना लेंगे, अब इस कंटेंट को हम लोग नोटिफिकेशन मॉडल में एंटर कराएंगे। और सेंडर कौन होगा, सेंडर वही होगा, शुभम होगा, बट रिसीवर अब कौन होगा, रिसीवर अब होगा दानिश, तो वो दानिश को नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलते हैं दोस्तों, एक कॉन्स्ट नोटिफिकेशन बनाते हैं, इसको मॉडल को अब हम लोग बंद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नोटिफिकेशन बनाया, न्यू नोटिफिकेशन मॉडल, सेंडर में रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, अब शुभम का आईडी यहाँ पे जाएगा क्योंकि सेंडर शुभम होगा। अब रिसीवर कौन होगा, रिसीवर होगा हमारा फ्रेंड आईडी, फ्रेंड आईडी क्या है हमारे केस में, इस केस में दानिश का आईडी है। कंटेंट क्या होगा, ये कंटेंट जो हम लोग अभी रिक्वेस्ट शुभम हैज एक्सेप्टेड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट, और टाइप होगा हमारा फ्रेंड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फिर अवेट करवा के नोटिफिकेशन के मॉडल में इसको सेव कर देंगे, डेटाबेस में हमारा सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर अब हमारा जो फ्रेंड डेटा में हम लोग सारा चेंज किए, फ्रेंड्स के जो पुश करा है फ्रेंड्स लिस्ट में, तो उसको भी तो सेव करना होगा ना, हम लोगों ने यहाँ तक से पुश किया है, सेव नहीं किया था डेटाबेस में। अब जैसे ही हम लोग डॉट सेव करेंगे, अवेट फ्रेंड्स डेटा डॉट सेव, तो ये हमारा डेटाबेस में भी सेव कर देगा। उसी तरह से हमें रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट सेव करना है, तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर, देखो रिक्वेस्ट डॉट यूजर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर क्यों दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन फंक्शन बना रखा है। देखो ऑथेंटिकेशन फंक्शन में हमें ये ऑलरेडी रिक्वेस्ट डॉट यूजर क्या है, हमारा लॉग्ड इन यूजर का आईडी मतलब डिटेल दे रखा है, लॉग्ड इन यूजर का सारा डिटेल है सिवाय पासवर्ड को छोड़ के। तो इसलिए हमें यहाँ पे वापस से अपना आईडी से सर्च करने का जरूरत नहीं है,
वो डायरेक्टली हमारा रिक्वेस्ट डॉट यूजर में ही सेव हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें डायरेक्टली उसके रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट सेव कर देना है। तो क्या करेगा, जो भी हम लोगों ने अपडेट करवाया रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट फ्रेंड्स के लिस्ट में, अब वो हमारा इस लाइन से सेव हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग डायरेक्टली सेव करेंगे। अब फाइनली हम लोग रिटर्न मैसेज में मतलब उसका रिस्पॉन्स में सेंड करवा देंगे रेस डॉट स्टेटस 200 कोड डॉट जेसन करवा देंगे मैसेज में, यू बोथ आर कनेक्टेड नाउ, ठीक है, सेव कर देंगे। तो इसको भी अगर आपको टेस्ट करना है, चलो अब हम लोग ऊपर चलते हैं। ये जो नो सच सोर्स सच था ना, इसको नो सच कर देते हैं, नो सच यूजर एग्जिस्ट, ठीक है। एक फ्लो टूट जाता है, इसीलिए मैं बीच में नहीं करना चाहता। चलो ये चीज हो गया दोस्तों। अगर आपको टेस्ट करना है तो चलो हम लोग यहाँ चलते हैं और एक्सेप्ट फ्रेंड है ना, पहले राउट्स में जाएंगे ताकि हम लोग उसका कॉपी कर लें। एक्सेप्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट यहाँ तक करते हैं, स्लैश ऑथ तक कॉपी किया मैंने। पोस्ट में जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और शुभम के आईडी से हमें लॉगिन करना पड़ेगा। अब हमें, क्योंकि अभी मैं लॉगिन हूँ दानिश के आईडी से ना, तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी क्या होगा, दानिश का होगा। तो वो ऑब्वियसली दानिश के फ्रेंड लिस्ट में नहीं मिलेगा, तो हमें शुभम के आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। तो स्लैश एक्सेप्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट में जाएंगे। उससे पहले हमें सबसे पहले यहाँ पे जो पुट मेथड था, पोस्ट मेथड, जिसमें हम लोग लॉगिन करवा रहे थे किससे, अगर बॉडी में दिखा है तो danish@gmail.com है। अब हमें शुभम के इसमें करना होगा, शुभम@gmail.com। तो हम लोगों ने शुभम के से लॉगिन कर लिया। अब ये हमारा ब्राउजर क्या करेगा, शुभम का कुकीज रीड करेगा, ठीक है, ना कि दानिश का। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये इसको पोस्ट करते हैं, इसको पोस्ट कर देते हैं एक्सेप्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट। और अब हमें बॉडी में सेंड करना है डेटा दानिश का आईडी, ठीक है। यहाँ चलेंगे और जेसन को सिलेक्ट करेंगे। जेसन को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे जेसन ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पे से जो स्पेलिंग हम लोग ले रहे हैं, ये देखो स्पेलिंग क्या है, फ्रेंड आईडी। इसको फ्रेंड आईडी कॉपी करेंगे यहाँ से, इसमें डाल देंगे स्ट्रिंग बना के, और यहाँ पे हमें दानिश का अब आईडी डालना होगा, ठीक है। तो दानिश का आईडी हम लोग यहाँ चलेंगे, ये देखो दानिश का आईडी यहाँ पे 31F है, कॉपी करते हैं। अब सेव कर देते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे, इसको सेंड कर देते हैं। जैसे अब हम लोग सेंड करेंगे 1 2 3, तो मैसेज यू बोथ आर कनेक्टेड नाउ। तो जैसे ये हो गया, अब बोथ आर कनेक्टेड। अब देखो, अभी मैंने डेटाबेस को रिफ्रेश नहीं किया, तो अभी आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर दानिश के फ्रेंड्स में कोई भी एरे एरे मतलब एम्प्टी है, दानिश का फ्रेंड्स में एरे एम्प्टी है। अब शुभम के फ्रेंड लिस्ट में है, फ्रेंड अभी तक फ्रेंड लिस्ट में, अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया है, इसलिए अपडेटेड वैल्यू नहीं दिख रहा है। अब अगर मैं रिफ्रेश करूं, जैसे रिफ्रेश करूंगा, तो अब आप देखो शुभम का जो पेंडिंग रिक्वेस्ट है, पेंडिंग फ्रेंड्स में वो एरे एम्प्टी हो गया। अब फ्रेंड्स का जो एरे है वो एक आइटम यहाँ दिख रहा है। तो अगर मैं फ्रेंड्स को ओपन करूं, तो फ्रेंड्स में दानिश का आईडी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और अगर मैं दानिश का फ्रेंड्स ओपन करूं, तो देखो यहाँ पे एक एरे दिख रहा है, एक आइटम। और अगर मैं इसको ओपन करूं, तो यहाँ पे आप लोग शुभम का आईडी देख रहे हैं 963। तो देखो शुभम का आईडी क्या है, 963। तो अब एक दूसरे के फ्रेंड लिस्ट में आ गया। तो इस तरह से दोस्तों ये एपीआई वर्क करता है, ठीक है। तो आपको सक्सेस मतलब ध्यान से लॉगिन करना होगा एक दूसरे के डेटा में। अगर आपको एक्सेप्ट करना है, तो आप लोग एक्सेप्टर के जो एक्सेप्ट करने वाला होगा उसके पहले लॉगिन करना, तभी वो रीड करेगा रिक्वेस्ट डॉट यूजर, ठीक है। अदरवाइज वो नहीं फाइंड कर पाएगा। क्योंकि अगर आप लोग दानिश के ही आईडी से अगर लॉगिन करे रहते, अगर आपने शुभम के आईडी से नहीं, तो आपका जो कंडीशन आप लोगों ने क्या लगा रखा है कि रिक्वेस्ट डॉट यूजर मतलब खुद आपके पेंडिंग लिस्ट में, तो दानिश का पेंडिंग लिस्ट तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं था, पहले भी नहीं था। तो ये बोलता है कि नो सच यूजर एग्जिस्ट, सिंपल से बोल देता है नो सच यूजर एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे दोस्तों इस चीज को ध्यान से टेस्टिंग करने टाइम ध्यान रखना पड़ेगा पोस्टमैन से, ठीक है। बाकी तो यूनिट जब हमारा फ्रंट एंड साइज हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे तो वो इजी हो जाएगा। बट अभी टेस्टिंग करने टाइम हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इन सब चीजों का, ठीक है। चलो ये हो गया। अब दोस्तों अब हमें चाहिए कि मेरा मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा फ्रेंड लिस्ट मतलब मेरे कितने फ्रेंड्स हैं उसके लिस्ट मुझे चाहिए। तो मतलब मेरे मतलब क्या कि कोई भी पार्टिकुलर लॉग्ड इन यूजर का फ्रेंड लिस्ट हमें अगर गेट करना है, तो हमें गेट रिक्वेस्ट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग चलेंगे यूज राउट्स में, और राउट्स में चल के एक नया राउट्स बनाते हैं यहाँ पे, राउटर डॉट गेट फ्रेंड लिस्ट ऑथेंटिकेशन डॉट ऑथ यूजर कंट्रोलर डॉट गेट फ्रेंड लिस्ट। तो इस नाम का हमें फंक्शन बनाना है यूजर कंट्रोलर के अंदर। हम लोग यहाँ चलेंगे सबसे नीचे और बस ट्राई कैच ब्लॉक तक मैं बना के आता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बना दिया। अब मुझे खुद का फ्रेंड रिक्वेस्ट चाहिए। तो मैं क्या डेटाबेस से फाइंड करने जाऊंगा, नहीं ना, क्योंकि मेरा खुद का डिटेल तो मुझे रिक्वेस्ट डॉट यूजर में मिल ही रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ, कंसोल कराऊँ, कंसोल डॉट लॉग, और हमारा यूजर डॉट सॉरी रिक्वेस्ट डॉट यूजर है ना, रिक्वेस्ट डॉट यूजर, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट यूजर अगर मैं करूं और इसको सिर्फ सेव कराता हूं, और चलो इस एंड पॉइंट को हम लोग कॉपी करके इसको कॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ चल के यूजर्स में इसको फ्रेंड लिस्ट में जाएंगे। सबसे पहले यहाँ तक कॉपी करते हैं, ऑथ तक उसको कॉपी कर लिया। अब हम लोग एक नया टैब ओपन करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और स्लैश में यू फ्रेंड लिस्ट,
यहाँ जाएंगे स्लैश फ्रेंड्स लिस्ट, कॉपी करते हैं, अब यहाँ चल के पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो जैसे अब हम लोग सेंड करेंगे 1 2 3, तो ये अभी मैं शुभम के इसमें मतलब लॉगिन किया हुआ है, शुभम के, ठीक है। तो शुभम का मुझे डेटा दिखाएगा, तो अगर मैं जाऊँ जाऊँ यहाँ पे, तो देखो शुभम का यहाँ पे सारा डिटेल दिखेगा, शुभम@gmail.com, एफ नेम शुभम आ गया है। और हमारा फ्रेंड्स में देखो, फ्रेंड्स में हमारा आ गया न्यू ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। तो ये हमारा आ गया फ्रेंड्स में। तो दोस्तों ये आपको ऑब्जेक्ट आईडी देगा, क्योंकि ये रेफरेंस करवाया हम लोगों ने यूजर के स्कीमा से, तो ये आपको आईडी देगा। तो आईडी से तो आप उसका ना तो नेम पता कर पाएंगे, ना तो फुल नेम पता कर पाएंगे, ना तो प्रोफाइल पिक पता कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। तो आईडी से हमें तो कुछ लेना देना होगा नहीं। तो जब तक कि हम लोग पॉपुलेट ना करवा दे इस फ्रेंड से, तो अगर मैं यहाँ पे चलूं, देखो फिर से वापस यहाँ चलता हूँ और यहाँ पे डॉट पॉपुलेट देखते हैं क्या ये लेता है। डॉट पॉपुलेट और यूजर कर देते हैं यूजर, ठीक है। से सॉरी यूजर नहीं, फ्रेंड्स, FRIENDS, ठीक है। सेव करते हैं, देखते हैं ये क्या पेस्ट करवाता है, ठीक है। यहाँ चलते हैं और अब देखते हैं, जैसे सेंड करते हैं 1 2 3, सेंड किया मैंने, देखते हैं क्या मेरा हो रहा है या नहीं। चलो ये प्रॉमिस रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। तो प्रॉमिस हम लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं कंसोल करवा सकते। चलो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे दोस्तों, अब इसको हटाते हैं। अब हमें क्या करना होगा वो मैं बताता हूँ, यहाँ चल के इसको सबसे पहले हटाना होगा। तो हमें फ्रेंड लिस्ट कैसे मिलेगा, लेट फ्रेंड लिस्ट इज इक्वल टू अवेट रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट पॉपुलेट, देखो अवेट लगाना था वहां पे हमें, अवेट रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट पॉपुलेट फ्रेंड्स। तो अब हमें क्या करेगा, फ्रेंड्स से पॉपुलेट करवा देगा रिक्वेस्ट डॉट यूजर में। और फिर अब हम लोग यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे, सॉरी सॉरी, यहाँ चल के इसको पेस्ट कर देंगे, रिक्वेस्ट रिटर्न करा दो रेस डॉट स्टेटस 200 जेसन फ्रेंड्स इज इक्वल टू फ्रेंड्स लिस्ट, ये जो फ्रेंड्स लिस्ट आया डॉट फ्रेंड्स, क्योंकि ये वो हमारा वो फ्रेंड के इससे पॉपुलेट करके देगा, तो डॉट फ्रेंड्स हमें भेजना है, ठीक है। तो ये अरे आ जाएगा, मैं सेव करता हूँ। अब चलो, अब इसी रिक्वेस्ट को हम लोग को सेंड करना है 1 2 3, जैसे मैंने सेंड किया, तो अब आप देखो फ्रेंड्स के लिस्ट में हमारा फ्रेंड्स का पूरा डिटेल दे दिया, ठीक है। फ्रेंड्स के लिस्ट में हमें पूरा फ्रेंड्स का डिटेल दे दिया। तो इस तरह से दोस्तों हमें यहाँ पे ये चीज मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली फ्रेंड लिस्ट देना चाहते हैं, देखो फ्रेंड लिस्ट में देंगे तो ये पूरा मतलब पूरा डिटेल्स के साथ देगा, ठीक है। यहाँ चल के सेंड करते हैं। तो अभी देखो ये फ्रेंड्स का दे दिया आईडी, खुद का भी डिटेल दे दिया। अब फ्रेंड्स में जाके हमारा आईडी दे दिया है, देखो फ्रेंड्स में जाके हमारा पूरा डिटेल है, एक डिटेल है फ्रेंड्स का डिटेल। तो इस तरह से मल्टीपल फ्रेंड्स भी हो सकता है, बट हमें खुद का डिटेल नहीं चाहिए, शुभम का डिटेल नहीं चाहिए, बस हमें उसका फ्रेंड लिस्ट चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे फ्रेंड लिस्ट डॉट फ्रेंड्स किया था, ताकि वो सिर्फ हमें फ्रेंड्स का लिस्ट ही दे, ठीक है। सेव कर देते हैं। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें पेंडिंग लिस्ट भी तो चाहिए अपने दोस्तों का, कि मैं चेक करूंगा ना कि कौन कौन पेंडिंग लिस्ट पे है। तो सेम चीज हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसको मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाऊंगा, नीचे पेस्ट कर दूंगा। इसका अभी यहाँ पे फंक्शन का नेम चेंज कर देंगे, बस यहाँ पे फ्रेंड लिस्ट है ना, यहाँ पे पेंडिंग लिस्ट करना होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे फंक्शन का नेम चेंज कर देते हैं। यहाँ चलेंगे हम लोग, इसका नेम कर देंगे गेट पेंडिंग फ्रेंड लिस्ट, और यहाँ पे फ्रेंड लिस्ट की जगह पे पेंडिंग फ्रेंड्स लिस्ट, पेंडिंग फ्रेंड्स लिस्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट पॉपुलेट। अब फ्रेंड्स पे नहीं, अब हमारा अगर मैं मॉडल अगर दिखाऊं यूजर का, तो अब हमारा यहाँ पे होगा पेंडिंग अंडरस्कोर फ्रेंड्स, ठीक है। पेंडिंग अंडरस्कोर फ्रेंड्स, अब यहाँ जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे पेंडिंग अंडरस्कोर फ्रेंड्स रेस डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन। अब फ्रेंड्स के जगह पे पेंडिंग फ्रेंड्स करना होगा, पेंडिंग फ्रेंड्स FRIENDS, और उसका जो हमें होगा पेंडिंग फ्रेंड्स लिस्ट डॉट पेंडिंग फ्रेंड्स लिस्ट डॉट पेंडिंग फ्रेंड्स PENDING अंडरस्कोर FRIENDS। तो ये हमारा डेटाबेस, ओके ओके, पेंडिंग पेंडिंग फ्रेंड्स हमें भेजना होगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। तो अब सेव करने के बाद अब हमें यहाँ पे एक राउट्स बनाना होगा, तो यूजर डॉट जेएस में चलेंगे, सेम एक गेट मेथड के लिए राउट्स बना लेंगे। यहाँ पर चल के राउटर डॉट गेट पेंडिंग फ्रेंड लिस्ट और ऑथेंटिकेशन डॉट ऑथ पास कर देंगे मिडिलवेयर में, और यूजर कंट्रोलर डॉट गेट पेंडिंग फ्रेंड लिस्ट, तो इस नाम का हम लोगों ने फंक्शन बनाया है, ठीक है। तो गेट पेंडिंग फ्रेंड लिस्ट, मैं इसको सेव करता हूँ। चलो अब हम लोग देखते हैं हमारा क्या रिटर्न कर रहा है। तो फिर से पोस्टमैन पे चलते हैं टेस्टिंग के पर्पस के लिए, स्लैश ऑथ तक सिर्फ कॉपी करते हैं, अभी फिलहाल सेव कर दे, सेंड कर दे, तो ये सिर्फ हमें फ्रेंड का लिस्ट देगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, स्लैश ऑथ, अब स्लैश के बाद हमें यहाँ पे पेंडिंग फ्रेंड लिस्ट देना है, ठीक है। यहाँ चलेंगे पेंडिंग फ्रेंड लिस्ट, और जैसे ही अब हम लोग सेंड करेंगे, तो अब आप देखो पेंडिंग फ्रेंड्स में हमारा कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, तो ये एम्प्टी एरे दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, अभी तो हम लोग ने जस्ट दानिश को पेंडिंग फ्रेंड्स से हटा के उसको फ्रेंड्स के लिस्ट में ऐड किया, तो इसलिए दोस्तों हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, एक दूसरे को पेंडिंग रिक्वेस्ट से हटा के अपना फ्रेंड्स बना सकते हैं, ठीक है।
तो अगर आपको एक और इम्प्लीमेंटेशन आपका फीचर ऐड करना है, जैसे कि किसी को अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट मतलब फ्रेंड लिस्ट से रिमूव करना हो, मतलब क्या पहले तो करेक्ट थे, अब अगर आपको डिस्कनेक्ट करना है तो वो भी आप लोग इसी तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग वो वाला भी एपीआई एंडपॉइंट बना लेते हैं कि अगर हम लोग एक दूसरे के दोस्त हो और फिर अगर हमें डिस्कनेक्ट करना हो, मतलब क्या कि एक दूसरे को हमें फ्रेंड लिस्ट से हटाना हो, तो उसके लिए भी हम लोग एपीआई एंडपॉइंट बना लेते हैं। तो यहाँ पे चलेंगे, वो हमारा डिलीट मेथड होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे दोस्तों, और राउटर डॉट डिलीट, देखो राउटर डॉट डिलीट और स्लैश रिमूव फ्रॉम फ्रेंड लिस्ट और हमारा फ्रेंड का आईडी, मतलब हमें किस फ्रेंड को हमें रिमूव करना है अपने फ्रेंड लिस्ट से, तो वो हम लोग यहाँ पे ऑथेंटिकेशन डॉट ऑथ भेज देंगे एज अ मिडिलवेयर, और यूजर कंट्रोलर डॉट रिमूव फ्रॉम फ्रेंड, ठीक है। ये फंक्शन हम लोग बनाएंगे। इसको फिलहाल मैं सेव करता हूँ और यूजर कंट्रोलर के अंदर चल के जल्दी से वो मेथड बना लेता हूँ। सबसे नीचे चल के, सबसे नीचे जाएंगे और बना के मैं आता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया रिमूव फ्रॉम फ्रेंड, और सबसे नीचे आके एक ट्राई कैच ब्लॉक लगा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना सेल्फ आईडी रिसीव करेंगे। तो सेल्फ आईडी क्या होगा हमारा दोस्तों, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी। सपोज आप दानिश हो, ठीक है। जैसे अभी हम लोग जो लॉगिन है शुभम केस पे, तो चलो ठीक है। तो सपोज तुम शुभम हो, आप शुभम हो, ठीक है। तो शुभम का आईडी यहाँ पे ले लेगा। उसके बाद फिर आपका फ्रेंड आईडी जो आपको पैरम्स में आ रहा है, पैरम्स में हमारा आ रहा है ना, तो अगर मैं आपको राउट्स दिखाऊं, तो यहाँ पे हमारा फ्रेंड आईडी ये पैरामीटर में आ रहा है, ठीक है, यूआरएल के। तो हम लोग यहाँ पे पैरम्स पे ले लेंगे। उसके बाद हम लोग फ्रेंड डेटा में जाएंगे, एक वेरिएबल लेंगे और फाइंड करेंगे कि क्या मेरा इस फ्रेंड आईडी जो हमारा पैरम्स में आ रहा है उससे डेटा एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो वो अगर फ्रेंड डेटा नहीं हुआ, तो हमें वहां पे दिखा देना नो सच यूजर एग्जिस्ट, ठीक है, नो सच यूजर एग्जिस्ट। अब अगर हमारा करता है, तो हम लोग इंडेक्स फाइंड करेंगे कि किस इंडेक्स पे हमारा फाइंड हो रहा है, ठीक है। तो देखो अगर हमारा ये फाइंड, देखो रिक्वेस्ट डॉट यूजर मतलब क्या है कि जो लॉग्ड इन यूजर है, लॉग्ड इन यूजर क्या है, शुभम। शुभम के फ्रेंड्स के लिस्ट में हम लोग जा रहे हैं और सर्च कर रहे हैं कि क्या जो हमारा फ्रेंड आईडी आया है। तो अभी फ्रेंड आईडी क्या है, यहाँ पे मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। फ्रेंड आईडी अभी मेरा दानिश है, ठीक है, दानिश है फ्रेंड। और सेल्फ आईडी अभी मेरा क्या है, सेल्फ आईडी शुभम है, SHUBHAM। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, शुभम के फ्रेंड के लिस्ट में जाके चेक कर रहा है कि क्या वो फ्रेंड आईडी मतलब दानिश का आईडी इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसका आईडी रिटर्न करेगा, और अगर उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो -1 रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से इसको शुभम और दानिश को हटा देते हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे उस चीज को। अब अब हम लोग यहाँ चलेंगे दोस्तों, और यहाँ पे फ्रेंड इंडेक्स को भी लिख लेंगे, ठीक है, कि फ्रेंड के इंडेक्स में अब दानिश के भी तो हमें चेक करना है ना, दोनों केस में चेक करना है कि दानिश के फ्रेंड्स में क्या सेल्फ आईडी मतलब क्या कि मेरा मतलब शुभम का आईडी एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो हमें दोनों को चेक करना होगा। तो दोनों पहले ऊपर में हम लोगों ने क्या किया, ऊपर में हम लोगों ने शुभम के मतलब सेल्फ के फ्रेंड में जाके चेक किया कि एग्जिस्ट करता है या नहीं, और नीचे वाले में हम लोगों ने फ्रेंड मतलब दानिश के फ्रेंड्स पे जाके चेक किया कि वो शुभम का आईडी एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, अगर इंडेक्स, ये देखो ऊपर वाला इंडेक्स, अगर इंडेक्स -1 नहीं हुआ, तो हम लोग सिंपल सा उसको स्प्लाइस कर देंगे। मतलब क्या कि अगर वो ऑलरेडी हमारा फ्रेंड में है, ये अगर रिटर्न कुछ करेगा इंडेक्स, तो -1 तो ऑब्वियसली होगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट यूजर मतलब शुभम के फ्रेंड लिस्ट से इसको स्प्लाइस कर देंगे उस इंडेक्स को, मतलब उसको फ्रेंड लिस्ट में हटा देंगे। उसके फ्रेंड्स के लिस्ट से हटा देना है, यही तो करना है ना। अगर एक दूसरे को रिमूव करना है, तो शुभम के फ्रेंड के लिस्ट से दानिश को हटा दो और दानिश के फ्रेंड के लिस्ट से शुभम को हटा दो, हमें दोनों केस में करना होगा। तो इंडेक्स को हम लोगों ने चेक करके शुभम केस से स्प्लाइस कर दिया। अब एक और हमारा फ्रेंड इंडेक्स वाला जो हम लोग यहाँ पे चेक किए फ्रेंड के इंडेक्स से, और हम लोग फ्रेंड जो दानिश का डेटा है फ्रेंड डेटा डॉट फ्रेंड्स डॉट स्प्लाइस कर दो फ्रेंड का इंडेक्स, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे दोनों के एक दूसरे के लिस्ट से हटा दिए, ठीक है। तो अब हमारा दोनों का जो डेट मतलब फ्रेंड लिस्ट है एक दूसरे से हट जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे अवेट करवा देंगे रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट सेव। तो हटाने के बाद हमें डेटाबेस में स्टोर भी तो कराना है ना, तो हमें सिर्फ हटाना नहीं है ना, हमें सेव भी कराना है डेटाबेस में। तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट सेव कर देना है। फिर फ्रेंड का भी डेटा, जो हमारा फ्रेंड डेटा हम लोग यहाँ पे से फेच किए ना, तो फ्रेंड का भी डेटा को हम लोग को फ्रेंड डेटा डॉट सेव कर देना है। उसके बाद हमें लास्ट पे रिटर्न करा देना है यू बोथ आर डिस्कनेक्टेड नाउ। मैं इसको सेव करता हूँ। तो चलो अभी हम लोग इसको सेंड करके देखते हैं। तो चलते हैं हम लोग राउट्स में दोस्तों, यूजर डॉट जेएस में, और ये हमारा रिमूव फ्रॉम फ्रेंड लिस्ट है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और सबसे पहले स्लैश ऑथ तक कॉपी कर लेते हैं यहाँ से चलते हैं, और ये हमारा डिलीट मेथड है, तो यहाँ से पहले पेस्ट करते हैं, गेट को हटा के डिलीट करते हैं। स्लैश ऑथ है ना, तो स्लैश ऑथ में हम लोग रिमूव करेंगे, रिमूव फ्रॉम फ्रेंड लिस्ट, ठीक है, और स्लैश, उसके बाद हमें आईडी देना है। तो अभी मैं शुभम के आईडी से लॉगिन हूँ, तो हमें फिर दानिश का आईडी पास करना होगा बॉडी में, यूआरएल में, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं डेटाबेस में, दानिश का आईडी कॉपी करते हैं यहाँ से, दानिश का आईडी कॉपी कर लेंगे।
फिर से वापस चलेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब देखो जैसे अब हम लोग सेंड करेंगे तो ये हमें क्या दे रहा है, यू बोथ आर डिस्कनेक्टेड नाउ। अब अगर मैं अपना डेटाबेस दिखाऊं तो अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया, तो अभी देखो दानिश के फ्रेंड्स में एक अरे आ रहा है, ये 936 जो इसका आईडी है 963, और शुभम के फ्रेंड लिस्ट में हमारा एक मतलब फ्रेंड्स के लिस्ट में एक आइटम आ रहा है जिसका आईडी है 31F। और 31F क्या है, 31F दानिश का आईडी है। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखो मैंने रिफ्रेश कर दिया, अब देखो फ्रेंड्स का एरे इसमें एम्प्टी हो गया दानिश का, और शुभम का भी फ्रेंड्स एम्प्टी हो गया। तो इस तरह से दोस्तों एक दूसरे को फ्रेंड्स के लिस्ट से हटाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ये 5-6 एपीआई आज के वीडियो में कंप्लीट किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप लोग दोबारा वीडियो को देखें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में, और कल के वीडियो में हम लोग मैसेज और कन्वर्सेशन, जो भी हम लोग एपीआई एंड पॉइंट होंगे उसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है? तो ताकि हम लोग एक दूसरे से चैट कर पाए। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को यूआई भी देखना होगा तो आप लोग यूआई देख सकते हैं, मैसेज में हमारा किस तरह से होगा, यहाँ पे कन्वर्सेशन होगा, हमारा चैट होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इस चीज को बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।